आज प्राचीन भारत के उच्च अधिगम शिक्षण संस्थान में हमें देखना है तक्षशिला। तो इसमें हमें तक्षशिला की बात करेंगे हम, जो उच्च शिक्षण संस्थान है, जो अधिगम सिखाया जाता था। तो तक्षशिला 700 ईस्वी पूर्व गंधार राज्य की राजधानी था। तक्षशिला एक विश्वविद्यालय था और ये पूरे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी। तक्षशिला गंधार राज्य की राजधानी में था, अत्यधिक समृद्ध विश्वविद्यालय था शिक्षा के क्षेत्र में। राजा भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इस नगरी को बसाया था। किस नगरी को? तक्षशिला। प्रवेश के समय जब एडमिशन होता था, प्रवेश होता था छात्रों का, तो उस समय छात्राओं को 1000 मुद्राएं देना पड़ती थी। इसके बाद इसका वर्णन, ये चीनी यात्री थे, ये शिष्य रह चुके हैं, वहां के पढ़ चुके हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय में। उन्होंने उन चीनी यात्री का नाम था हैंसा। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, यात्रा विवरण। उसमें CU कीर ने पूरा वर्णन किया था कि तक्षशिला कैसा था, क्या था, वहाँ की क्या दिनचर्या थी, क्या व्यवस्थाएं थी। इसके बाद ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ये नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसा ही था, कि जो व्यवस्थाएं वहाँ थी वो लगभग यहाँ थी। इसके बाद यहाँ पे संस्कृत, बौद्ध शिक्षा और चिकित्सा आदि का अध्ययन किया जाता था एक मोटे तौर पे। उसके बाद यहाँ पे जो पढ़ाने वाले, शिक्षा देने वाले आचार्य थे, उनके नाम थे पाणिनि, कौटिल्य और चरण। ये आचार्य थे। कौन कौन थे? पाणिनि, कौटिल्य और चरण। अब यहाँ पे सब्जेक्ट, विषय की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ाया जाता था, किन किन चीजों की छात्रों को, शिष्यों को शिक्षाएं दी जाती थी, क्योंकि विश्व भर से छात्र आते थे पढ़ने के। पूरी दुनिया से तक्षशिला विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ने के लिए आते थे। तो यहाँ पे वेदांत, व्याकरण, आयुर्वेद, राजनीति, शिल्प, सैन्य शिक्षा, खगोल विज्ञान, इसके बाद कृषि, वाणिज्य, चिकित्सा आदि की शिक्षा दी जाती थी। अब ये इतने सब्जेक्ट यहाँ पर रखे गए थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में, क्योंकि विश्व भर के जो भी छात्र थे, शिष्य थे, वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में। यह भारतीय सैन्य विज्ञान में प्रशिक्षण का केंद्र था। तो इस तरह से तक्षशिला बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय था। उस टाइम पे विश्वविद्यालयों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी और ये शिक्षा का केंद्र था। ठीक है।